हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, इसमें देखते हैं हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी जो एनुअल एग्ज़ाम परीक्षा हुई है उसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जो भी केवीएस के स्टूडेंट है, यह केवीएस का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको टोटल पूर्णांक 40 अंक का दिया हुआ था, जिसको जिसको सोल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटे दिए हुए थे। तो आइए इसमें देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो स्टूडेंट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, आप सबको पता चल जाएगा किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। आते हैं खंड क में अपठित गद्यांश को देखते हैं। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ के आपको नीचे दिया हुआ प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ देखिए, गद्यांश में क्या लिखा है। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने, जीवन सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है। दो महत्वपूर्ण तत्व स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेके आती है, सही बात है। और प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने अपने छात्रों को यह संदेश दिया था कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पहुंचने का संकल्प लेकर चलने, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभव के निष्कर्ष यह है कि संघर्ष में डरना तथा उसमें विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास के अनावश्यक रूप से बाधित करता है। आप जागिए, उठिए, दीर्घ समय के इतिहास शासन के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास को बाधाओं पर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए, ठीक है। एक गद्यांश को पढ़ने के बाद, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपको गद्यांश दिया रहेगा और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफल प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यह है परिश्रम, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति व लगन। देखिए यहाँ पर दिया होगा कि यहाँ पे परिश्रम, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति व लगन आदि यह संघर्ष करने, जीवन की सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये आपका सही हो गया। दूसरा हो गया कि प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेके आती है, संघर्ष, ठीक है। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। तो संघर्ष से डरना, विमुख होना ये भी है, मानव धर्म से प्रतिकूल ये भी है, अपने विकास से बाधित करना ये भी है। तो उपयुक्त सही हो जाएगा। तो ग का चौथा हो गया। घ नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लिखा है। देखिए मूल शब्द यहाँ पर मानव हो जाएगा और प्रत्यय जो होता है जो पीछे लगा रहता है, तो मानवीय में ये हो जाएगा। ये मूल शब्द मानव हो गया और ये प्रत्यय हो गया। तो घ का दूसरा। उसके बाद है संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है, तो क्या है, तो वो होना चाहिए दृढ़ संकल्प और क्या है, उत्तम चरित्र व साहस, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे इसका आपको लिखा हुआ है कि दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस के साथ। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, दृढ़ संकल्प, उत्तम चरित्र और साहस। तो यहाँ पे उत्साह होना चाहिए, दीर्घ शब्द उत्साह व साहस, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका बी, सही हो जाएगा, सही। ये हो गया अंग का, दीर्घ संकल्प, उत्साह और साहस, ये होगा आपका सही, ठीक है। इस तरह के हमने खंड का बना लिए। खंड ख में भी है पठित गद्यांश। अपनी पाठ्य पुस्तक में के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, अजहू है छोटी, आज भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जहे, नागिन सी भूई लोटी। जमीन में लौटते हैं, ये कृष्ण और बलराम की कहानी, एक कविता है। कांचो दूध पियावत, कच्ची दूध पियावत, पची पची देती न माखन, माखन रोटी नहीं देती। सूर चिरजीवी दो भौआ, दोनों भाई हरी हलदर की चोटी। इस तरह का। तो इसमें देखिए कि उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई, आपको किताब किससे हो ये पढ़ सकते हैं, ऐसे लगा हुआ है, सूरदास ने लिखे होंगे शायद। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर ये क्या है। और बल की बेनी का अर्थ क्या है, तो यह कि बलराम की चोटी कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि श्री कृष्ण को खाने में क्या पसंद है, तो यह है माखन रोटी। हरी हलदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, कृष्ण बलराम के लिए, ठीक है। इस तरह के आसान क्वेश्चन दिए हुए थे।
यशोदा कृष्ण को कैसा दूध पिला रहे हैं, तो ये हो गया कच्चा। तो हमने ये देख लिया। पठित अपठित गद्यांश देख लिया। खंड ग में व्याकरण भागा हुआ स्टार्ट होता है। उपसर्ग तो पता है कि शब्दांश जिसे पूर्व में लगा रहता है अर्थ बदल देते हैं। नीचे लिखे उपसर्गों से बने एक शब्द बनाइए। अनु, अनु से क्या लिख सकते हैं, अनु से लिखिए जैसे अनुमार्ग, अनुमार्ग, देखिए अनुमार्ग हो गया। परि, परि से क्या लिख सकते, परिपथ, परिपथ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के कोई बहुत सारा आपको शब्द बन सकता है अनु से और परि से भी, ठीक है। उसके बाद उसी से रिलेटेड यह जो शब्द अंत में लगता है और शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दों का प्रत्यय मूल शब्द इसमें बताइए चमकीला। तो चमकीला में क्या होगा, ये आपका ये चमकीला भी होता है प्लस आ कह सकते हैं प्रत्यय, ठीक है। और सामाजिक में क्या हो जाएगा, समाज, समाज प्लस क्या हो जाएगा, ई है, ईक, देखिए समाज प्लस ईक हो जाएगा समाज। ये देखिए समाज मूल शब्द हो गया और ईक हो गया प्रत्यय हो गया। तो इस तरह के आपको दिए हुए थे। उसके बाद है नीचे अलंकार देना है। नीचे लिखी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो भागे, ठीक है। तो नैनन, नैनन मतलब तो यहाँ पानी है, दो बार आया पानी और जल, तो ये आपका हो गया अलंकार, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरे को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँखों से ओझल होना, तो आँखों से ओझल मतलब ओझल होना मतलब दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। प्राणों की बाजी लगाना मतलब कि अपने संकट उठाना, बहुत बड़ा संकट उठाना, ठीक है। इससे आप कोई वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद अब पर्यायवाची है, एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण का अभी देखिए अभी हरि पढ़े, कृष्ण का हरि हो गया। चंद्रमा हो गया, ठीक है। चंद्रमा का भी एक पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों में कारक पहचानिए। वह साइकिल से, देखो साइकिल से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो साइकिल से, तो यह हो गया करण कारक, करण कारक हो गया। तो ये कारक से भी पूछा गया। पुस्तकालय में, तो अधिकरण हो गया, अधिकरण कारक हो गया। पुस्तकालय में यहाँ है ना, पुस्तकालय में, तो अधिकरण हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के मूल रूप लिखिए। मानुष मतलब मानो, मानो हो जाएगा। क्षमा, क्षमा का, ठीक है। उसके बाद वह बहुत परिश्रम करता है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम वह हो गया, क्या हो गया इसमें वह। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया क्या, क्रिया खाली है, तो क्रिया मतलब दौड़ना, दौड़ना, ठीक है। किन्हीं दो शब्दों के अर्थ लिखिए। अदब, तंदुल, वसुधा, अभिरामा, ठीक है। इसमें से किन्हीं दो का आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन दिए हुए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन दिए थे, देखिए आपको पाठ्य पुस्तक से दिए बसंत के आधार पे आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो ये आप उत्तर दे दीजिएगा। कामचोर पाठ के आधार पर बताइए कहानी मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी उड़ना क्यों चाहता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पानी में अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा। गरवैया के स्वभाव से प्रभावित की कार्य की सफलता का उत्साह है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क से दिए। सुदामा की दिन दशा देखकर किसकी मनोदशा दिए। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक भारत खोज के आधार पे आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को इसमें से आपको उत्तर देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए। 1857 का प्रांतीय सफल क्यों हो गई। राजा राम मोहन राय आधार पर कृष्ण का कर दिए। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, ये इस तरह का। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित चुनकर कीजिए। यदि वह कठोर परिश्रम करता रहा तो निश्चित रूप से भविष्य क्या होगा उसका, उज्जवल होगा, ठीक है। पहला में उज्जवल हो जाएगा। पूछत को धाम, कौन, तो दीनदयाल हो जाएगा यहाँ पे, दीनदयाल। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, वो फाल्के को कहा जाता है, माने जाते हैं। नीलिमा को करना अच्छा नहीं लगता,
श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। चौथा, ये पानी की कहानी के लेखक कौन है? तो यह है रामचंद्र तिवारी। नीचे दिए और उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5 मार्क्स का। नीचे दिए विश्व में किसी पर 120 से 150 शब्द अनुच्छेद लिखिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 कंप्यूटर की आज की जरूरत है। इस तरह का लिख लीजिएगा 120 से 150 शब्दों में। ठीक है, तो इस तरह के आपने देख सकते किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे। और जितना मतलब पॉसिबिलिटी है आपको मैंने सही सही क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। बाकी और सब क्वेश्चन का उत्तर आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ अगर गलती हो तो उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या उसका सही उत्तर होने वाला है। तो इस तरह के फॉर्मेट तुम लोग बताने का मेरा पर्पज़ था कि इस तरह के जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ वो देख लें, इस तरह का क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है, आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।